हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊँगा। यह पार्ट नंबर 59 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ। दोस्तों, पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दिए गए समूह में विषम शब्द की पहचान करें। यानी दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया हुआ है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विषम विकल्प दिया गया हुआ है। तो दोस्तों विषम विकल्प ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो लोहा दिया गया हुआ है और बी में पारा दिया गया हुआ है और चांदी और सोना दिया गया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो लोहा होता है यह क्या होता है, ठोस पदार्थ है, और चांदी भी ठोस पदार्थ है और सोना भी ठोस पदार्थ है। तो दोस्तों पारा देखा जाए तो यह लिक्विड है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इन चारों विकल्पों में से ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 4 विकल्प दिया गया हुआ है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विषम अक्षर दिया गया हुआ है उसी को दोस्तों चुनना। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ विषम अक्षरों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों 4 विकल्प दिया गया हुआ है। इन चारों विकल्पों में से विषम अक्षर को ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों अक्षर को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो क्या दिया गया हुआ, ए दिया गया हुआ है और ई दिया गया हुआ है। यानी दोस्तों इनको अगर नंबरिंग कर दिया जाए तो ए 1 नंबर पाता है, ई 5 नंबर पाता है। तो इन के बीच अगर देखा जाए गैप तो कितने का है, 4 का गैप है। उसी प्रकार से दोस्तों बी में देखा जाए तो क्या दिया गया हुआ, जे दिया गया हुआ है और एन दिया गया हुआ है। यानी दोस्तों जे कितने नंबर पाता है, जे दोस्तों देखा जाए तो 10 नंबर पर, एन 14 नंबर पाता है। तो दोस्तों इनके बीच अगर गैप देखा जाए तो कितने का है, इनके बीच भी दोस्तों देखेंगे तो गैप कितने का, 4 का है। उसी प्रकार से दोस्तों सी में देखा जाए तो क्या दिया गया हुआ है, ओ दिया गया हुआ है और यस दिया गया हुआ है। यानी दोस्तों ओ 15 नंबर पाता है, यस 19 नंबर पाता है। इनके बीच देखा जाए तो गैप कितने का है, 4 का गैप है। और ऑप्शन नंबर डी में अगर देखा जाए दोस्तों तो कितना दिया गया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों टी दिया हुआ है और भी दिया हुआ है। यानी दोस्तों टी 20 नंबर पाता है और भी दोस्तों कितने नंबर पाता है, 22 नंबर पाता है। यानी दोस्तों इनके बीच अगर देखा जाए तो गैप कितने का है, 2 का है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इन चारों विकल्पों में से विषम अक्षर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से ADG का संबंध ZWT से है उसी प्रकार से BEH का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प रखा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका संबंध इससे किस प्रकार से है। उसी प्रकार से दोस्तों इसका क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को यानी अक्षरों को भरेंगे।
तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले इसका ध्यान देंगे। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया हुआ दोस्तों ए जो दिया गया हुआ ए को क्या लिखा गया हुआ है, जेड लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, और डी का भी विपरीत क्या होता है, डब्लू होता है। और जी यानी दोस्तों जीटी रोड देखा जाए तो जी का भी विपरीत क्या होता है, टी होता है। तो दोस्तों देखा जाए तो यह विपरीत लिखा गया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, इसका भी अगर विपरीत लिख दिया जाए तो दोस्तों बी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी का विपरीत दोस्तों देखेंगे तो वाई होगा। कुछ लोगों को दोस्तों, कुछ लोग स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा कि विपरीत क्या होता है। तो दोस्तों हम आप लोगों को विपरीत बता दे रहे हैं। दोस्तों विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बी कितने नंबर पाता है, 2 नंबर पाता है। और ई दोस्तों 5 नंबर पाता है। एच कितने नंबर पाता है, 8 नंबर पाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखा जाए तो दोस्तों ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। लेकिन तो हम लोग क्या करेंगे, 27 अक्षर मान करके चलेंगे। 27 में से दोस्तों क्या करेंगे, जिसका विपरीत निकालना होगा उसको क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे, उसका विपरीत निकल जाएगा। यानी दोस्तों क्या करेंगे, बी देखा जाए तो 2 नंबर पाता है। तो दोस्तों 27 में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। 27 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 25। और 25 नंबर पर दोस्तों कौन सा अक्षर आता है, वाई आता है। इसलिए दोस्तों बी का विपरीत क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और ई का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 में से -5 करेंगे तो कितना बचेगा, 22। और 22 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, भी आता है। कौन सा अक्षर आता है, भी आता है। तो दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। और दोस्तों एच का विपरीत कौन सा अक्षर होगा, एच दोस्तों 8 नंबर पर है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। और 19 नंबर पर दोस्तों कौन सा अक्षर आता है, यस आता है। तो दोस्तों वाई भी क्या हो जाएगा, यस। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यही अक्षर भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, यह भी दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख का चयन करें। यानी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे वेन आरेख का चयन करना है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो क्या दिया गया हुआ, तहसील, राज्य, जिला, जिला। यानी दोस्तों इनका क्या करना है, वेन आरेख बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखा जाए तो क्या आता है, तहसील आता है। क्या आता है दोस्तों, तहसील आता है। यानी दोस्तों यह तहसील का वेन डायग्राम बन गया। तहसील के बाद क्या आता है, जिला आता है। यानी दोस्तों जिला का यह वेन डायग्राम बन गया। और दोस्तों यह राज्य देखा जाए तो सबसे लास्ट में आएगा। यानी दोस्तों इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। देखेंगे दोस्तों इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हुआ है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, सॉरी दोस्तों पांचवा। यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ पर, यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है। इस लुप्त संख्या के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से 2 आया हुआ है और यहाँ पर 5 किस प्रकार से आया हुआ है। उसी आधार पर दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 2 किस प्रकार से आया हुआ। उसी आधार पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 5 और 6 दिया हुआ है। इनको दोस्तों गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ पर कितना दिया गया हुआ है, 2 दिया गया हुआ है। इनको अगर दोस्तों जोड़ दिया जाए तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो 11 में कितने, 1 और 2, 1 और 1 से मिलकर बना हुआ होता है। इनको यानी दोस्तों अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इनको दोस्तों ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और 2 यहाँ पर दिया गया हुआ है। यानी दोस्तों इसका आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो 5 दिया गया हुआ है और 6 दिया गया हुआ है, इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, इनको ऐड करने पर 11 हो जाएगा। 11 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है। यानी दोस्तों इनको 1 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2।
और 2 यहाँ पर दिया गया हुआ भी है। उसी प्रकार से दोस्तों इसको चेक करेंगे हो जा रहा है या नहीं। तो दोस्तों देखा जाए तो 7 दिया गया हुआ है, 8 दिया गया हुआ है, और दोस्तों इनको ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 7 दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इनको दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ पर दोस्तों 5 लिखा गया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट से 5 लिखा गया हुआ है, लेकिन तो कितना होगा, 6 होगा। इसी लॉजिक से दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरा जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो जो 4 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, इनको दोस्तों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। 12 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है, यानी दोस्तों इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 3 भरा जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया गया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।